तो मैं आज मूवी एक्सप्लेन करूंगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पायरेट्स का सॉन्ग गा रही होती है। तभी उसके पास से एक आदमी आकर बोलता है कि तुम्हारे इस सॉन्ग से पायरेट्स यहाँ इस शिप पर आ जाएंगे। वहाँ पर उस शिप के गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आ जाते हैं। गवर्नर जो कि उस लड़की का फादर होता है। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को बोलता है कि अगर कोई पायरेट यहाँ हमारे शिप पर आ गया तो हम उसे जान से मार देते हैं। अच्छा होगा अगर कोई पायरेट यहाँ ना आए। फिर गवर्नर लेफ्टिनेंट को रिप्लाई कर बोलता है कि मेरी लड़की अभी काफ़ी छोटी है, उसे इन बातों की इतनी नॉलेज नहीं है। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलिजाबेथ को सी में एक छोटी सी लकड़ी पर एक लड़का आता दिखाई देता है। एलिजाबेथ इस बारे में अपने शिप वालों को इन्फॉर्म करती है। वो सभी शिप वाले उस लड़के को अपनी शिप पर ले आती हैं। वो लड़का एलिजाबेथ की एज का ही होता है। जब वो शिप के लोग दूसरी साइड जाकर देखते हैं तो वहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप जलती दिखाई देती है। फिर एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो उसे अपना नाम बताकर बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उस लड़के के गले में एक गोल्डन कलर का लॉकेट दिखाई देता है जिस पर पायरेट्स का निशान होता है। वो उसको उतारकर अपने पास रख लेती है ताकि उसके साथ बाकी शिप के लोगों को पता न चल पाए कि ये लड़का एक पायरेट है। फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलिजाबेथ काफ़ी बड़ी हो गई होती है और उस लॉकेट को देखती है जिसको उसने उस बॉय के गले से उतारा था। फिर तभी एलिजाबेथ के रूम में उसके फादर आते हैं और उसे एक ड्रेस देकर पहनने को बोलते हैं क्योंकि उस दिन लेफ्टिनेंट की रैंक ऊंची होने का दिन था। वो एलिजाबेथ को कहते हैं कि तैयार होकर वहाँ पर आपको शामिल होना है। वहाँ एक बड़ा इवेंट होना है क्योंकि उसके फादर एलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से करवाना चाहते थे। उनमें एज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को शिप पर मिला था, जो कि अब ब्लैक स्मिथ बन गया था। वो गवर्नर के लिए कुछ वेपन्स बनाकर लेकर आया था। एलिजाबेथ उसे मिलती है लेकिन गवर्नर को यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी लड़की एक गरीब आदमी से मिले, तो वो वहाँ से उसे ले जाते हैं। फिर हमें समंदर में एक करैक्टर कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ अपनी छोटी सी बोट को पार करता है। तो वहाँ उसे एक आदमी बोलता है कि तुझे यहाँ अपनी बोट पार करने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा, और वो उसको एक नहीं बल्कि 3 चांदी के सिक्के देता है। वो आगे जाता है तभी 2 गार्ड्स उसे वहां रोक देते हैं। जैक उन्हें बोलता है मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने एक जहाज को चुराना है। गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। फिर हमें वहां समंदर पोर्ट के पास एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि दोनों कोई बात कर रहे होते हैं। जो ड्रेस एलिजाबेथ ने पहनी होती है वो काफ़ी टाइट होती है। फिर लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ से शादी करने के लिए बोलता है, पर एलिजाबेथ की ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे सांस नहीं आ रहा होता। उसे काफ़ी दबाव फील हो रहा होता है और वो बेहोश होकर समंदर में गिर जाती है। उसके गले में वो पायरेट्स का लॉकेट भी होता है जिसमें से कुछ अजीब सी वाइब्रेशन निकलती है जो कि पूरे समंदर में फैल जाती है। उसे समंदर में गिरता जैक ने देख लिया था। वो जल्दी से पानी में डुबकी लगाकर एलिजाबेथ को पानी से ऊपर ले आता है और उसे बचा लेता है। उसके गले में वो लॉकेट देख जैक काफ़ी हैरान होता है। वो उसे इस लॉकेट के बारे में पूछता है लेकिन तभी वहाँ पर वो लेफ्टिनेंट और गवर्नर आ जाते हैं। एलिजाबेथ को अपने पास ले आते हैं। वो जैक पर अपनी स्वॉर्ड्स पॉइंट कर लेते हैं। एलिजाबेथ बोलती है कि इसने मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट को जैक के हैंड पर पायरेट्स का निशान नजर आ जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है हमें इसे अब मारना होगा, पर एलिजाबेथ उसे मना करती है। तो वो सारे डिसाइड करते हैं इसे प्रिजनमेंट के तौर पर उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और उसको अपना कैदी बना लेते हैं। लेकिन तभी जैक अपने आप को उनसे छुड़वाकर एलिजाबेथ को पकड़ लेता है, उस पर अपना वेपन पॉइंट कर लेता है। वो धीरे धीरे से पीछे होता हुआ खुद वहाँ से भागने लगता है। भागता भागता वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर तीखी स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं जो कि विल ब्लैकस्मिथ की होती हैं, जो कि एक हथियार बनाने वाला था। वहाँ पर विल जैक को देख लेता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उन दोनों में तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से तलवारों के साथ काफ़ी लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गवर्नर के सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। फिर जब एलिजाबेथ पानी में गिरी थी और उसके लॉकेट से काफ़ी ज़्यादा वेव्स निकली थी, वो दूर दूर तक काफ़ी शिप्स पर गई थी जिससे उनकी तरफ एक काफ़ी बड़ा पायरेट्स का शिप आ रहा होता है जिसका नाम ब्लैक पर्ल होता है। वो उस पोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था जहां एलिजाबेथ और गवर्नर रहते थे। वो पायरेट्स उस पोर्ट पर अटैक कर देते हैं और एलिजाबेथ के रूम के पास आ जाते हैं
और उसे कहते हैं अब बस हो गया, अब हमारे उस चीज़ को वापस कर दो, जो कि वही पायरेट्स वाला लॉकेट होता है। वो पायरेट्स एलिजाबेथ को कहते हैं कि ये लॉकेट हमारा है और इसे तुम नहीं रख सकती। फिर एलिजाबेथ उन्हें कहती है रुको, मुझे तुम्हारे लीडर से यानी कैप्टन से बात करनी है। वो सब उसकी बात को सुनकर एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब यह सारी बात विल को पता चलती है तो वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है। वो उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। फिर आखिर में विल उस पायरेट जैक के पास जाता है। जैक विल से उसका पूरा नाम पूछता है। वो उसको अपना पूरा नाम बता देता है। उनकी काफ़ी देर बातचीत होने के बाद जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे उसके बातों से पता चल जाता है कि विल किसी काफ़ी बड़े पायरेट का बेटा है। विल जैक को वहाँ जेल से निकाल देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ उस जगह के पोर्ट से होते हुए एक बड़े जहाज़ में एंटर होते हैं। दोनों वहाँ से उस जहाज को चुराना चाहते थे। उन्हें ऐसा करते लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से देख लेता है और अपने सोल्जर्स को उनकी तरफ भेजता है, लेकिन उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया होता है। उनके जहाज के साथ एक और शिप था, दोनों में रस्सी बंधी हुई थी। उस रस्सी की हेल्प से दोनों उस जहाज से दूसरे जहाज में एंटर करते हैं और उसको वहां से चुराकर भाग जाते। वहां पर खड़े सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पाते। दोनों उस चुराए शिप की हेल्प से एक आइलैंड पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जैक को कोई दोस्त होता है और जैक अपने उस दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि हम एक बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, पर हमें इससे पहले उसके ओनर से मिलना होगा, फिर उसके बाद हम उस जहाज को चुरा लेंगे। यहाँ पर जैक ब्लैक पर्ल शिप की बात कर रहा होता है, जिसमें वो पायरेट्स एलिजाबेथ को ले गए होते हैं। वो उसे यह भी कहता है हम उस शिप के बदले विल को भी उन्हें दे सकते हैं। इसका मतलब वो विल का भी गलत यूज कर रहा था। फिर हमें वो शिप ब्लैक पर्ल में एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो कि पायरेट्स के साथ होती है। उस शिप का कैप्टन एलिजाबेथ से कहता है ये गोल्डन पॉइंट जो कि मुझे तुझसे मिला है, इस तरह के 881 पॉइंट और थे और ये लास्ट कॉइन था जो कि मैं किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। ये कॉइन बड़े पायरेट्स के पास होते हैं, लेकिन जब ये पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स्ड हो गए, क्योंकि पायरेट्स इनका गलत यूज करते थे। और इन पॉइंट्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो भी इनको अपने पास रखता है या यूज करेगा वो भी कर्ज में आ जाएगा। फिर हमें यह बात पता चली कि हम चाहे इन सभी कॉइन्स का यूज करेंगे और कर्ज भी हो जाएंगे, लेकिन हम इमोर्टल्स हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का भी एक सोल्यूशन है। अगर हमें आखिरी कॉइन मिल जाता है तो हम उसे अपना कर्ज को खत्म कर सकते हैं। फिर एलिजाबेथ कहती है तुमने मुझसे वो लॉकेट ले तो लिया है, अब मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वो कहते हैं ऐसा कैसे, ये कॉइन हमें तुझसे मिला है, हम इस पर तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारा खून का सेक्रीफाइस देंगे, जिससे कि हम इस कर्ज से आजाद हो जाएंगे। यह सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है और वो नाइफ उठाकर उस कैप्टन की छाती में मारती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है वो देखती है कि सारे पायरेट्स एक कंकाल बन गए हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। ये सब पायरेट्स थे और ये सब इस तरह उस कर्ज की वजह से हो गए थे। तभी शिप का कैप्टन बाहर आकर एलिजाबेथ को कहता है अब तुमने देख लिया है कि यही हमारा कर्ज है, हम जितना भी खाएं हमें नहीं लगता और हमारी भूख कभी नहीं मिटती और हम खुद से मर भी नहीं सकते हैं, हम सारे इमोर्टल्स हो चुके हैं। इतना बोलकर वो खुद भी एक कंकाल बन जाता है। दूसरी साइड हमें बिल, जैक और उसकी साथी को दिखाया जाता है। जैक का साथी विल को कहता है कि जैक ब्लैक पर्ल को इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि वो भी कभी उस शिप का हिस्सा था, लेकिन उन सभी ने जैक को एक आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया और इसी बात को लेकर जैक इतना गुस्सा है। फिर वो पायरेट्स का कैप्टन एलिजाबेथ को एक गेम में लेकर आता है जहां पर और काफी सिक्के होते हैं। फिर वो एलिजाबेथ के हाथ पर एक कट लगाकर खून को कॉइन में रखकर उसे तिजोरी में फेंक देता है, लेकिन वो देखता है इससे उनका कर्ज नहीं हटा और वो इसे काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते ही वो एलिजाबेथ को जोर से स्लैप कर देता है, जिसके कारण वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और वहां पर बिल भी चुपके से आ जाता है एलिजाबेथ को उठाकर और वो कॉइन लेकर वो बाहर आ जाता है। सभी पायरेट्स आपस में बहस कर रहे होते हैं कि वो कर्ज से आजाद क्यों नहीं हुए। उन दोनों को वहां से जाते हुए नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जब जैक वहां से निकल रहा होता है तो वो पायरेट उसे पकड़ लेते हैं। जैक उनसे बोलता है क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इसका पता बता दूंगा कि इस लॉकेट पर किसका ब्लड गिरेगा। जिसके ब्लड की
तुम्हें असल में जरूरत है, जिसके बाद तुम इस कर्ज से आजाद हो सकते हो। फिर वो सभी जैक को अपने साथ लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें एलिजाबेथ और विल को दूसरे शिप में दिखाया जाता है, जिनको काफी डर फील हो रहा होता है कि पायरेट्स उनकी शिप पर अटैक ना कर दें। और सच में वो पायरेट्स सभी उनके शिप पर अटैक कर देते हैं। वो तोपों से उनके शिप पर फायर करते हैं और सब कुछ तहस महस कर देते हैं। लास्ट में वो पायरेट एलिजाबेथ और विल को पकड़ लेता है। उस पायरेट कैप्टन को यह बात पता चल गई थी कि वो लड़का विल ही है जिसके खून की हमें जरूरत है, क्योंकि वो एक काफी बड़े पायरेट का बेटा है और वो कर्स भी नहीं है, और वो हमें सभी पायरेट्स को कर्स से आजाद करा सकता है। फिर इसके बाद शिप का कैप्टन एलिजाबेथ को एक लकड़ी पर चढ़ाकर पानी में कूदने को बोलता है और उस लकड़ी को हिलाने लगता है ताकि एलिजाबेथ पानी में गिर जाए। एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है। फिर वो कैप्टन जैक से कहता है, प्यारे जैक, तुम्हें पहले जिस आइलैंड पर छोड़ा था अब फिर से वहीं छोड़ रहे हैं। उसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। फिर वो दोनों पानी में तैरकर एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो वहां पर फंस जाते हैं। एलिजाबेथ वहां उस आइलैंड पर आग लगा देती है, जिसे देखकर वहां एक बड़ी शिप आकर रुकती है, जिसमें एलिजाबेथ के फादर गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं, जो कि उन दोनों को वहां से बचा लेते हैं। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट को कहती है, हमें उन पायरेट्स का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट शुरू में नहीं मानता, लेकिन फिर एलिजाबेथ कहती है, अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो वो लेफ्टिनेंट मान जाता है। फिर वो सब उनका पीछा करते हुए उस केव के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पायरेट्स थे। उनका शिप भी केव के अंदर ही था। अंदर वो पायरेट्स विल को पकड़कर उसके खून से अपने कर्ज को आजाद करवाना चाहते थे। फिर जैक लेफ्टिनेंट को बोलता है, अंदर मैं अकेला ही जाऊंगा और उनके कैप्टन से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आ गया है, अपने आदमियों को बाहर भेजो और तुम लोग उन पर गोलियां चला देना। इतना कहकर जैक स्पैरो अंदर चला जाता है। अंदर वो पायरेट्स विल का खून निकालने का काम शुरू हो गया था। वो विल को मारने ही वाले थे, तभी वहां पर जैक स्पैरो आकर उन्हें रोकता है और बोलता है कि अगर तुमने इसको मार दिया और कर्ज से आजाद भी हो गए तो बाहर जाकर क्या होगा। वो ये भी कहता है, बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो सभी तुमको मार देंगे। जय कहता है, तुम मेरी बात गौर से सुनो। विल को मारने की बजाय केव के बाहर जाओ, उन लोगों से लड़ो और तुम जीत भी जाओगे। उनके शिप पर कब्जा करो, जिसके बाद तुम्हारे पास दो दो शिप हो जाएंगे। ये सारा काम खत्म कर कर तुम केव में आकर अपने कर्ज को आजाद करवाना। वहां खड़े सभी पायरेट्स को कैप्टन जैक की बात समझ में आ जाती है। उसी टाइम जैक चुपके से वहां से एक कॉइन निकाल लेता है, क्योंकि जब तक उस तिजोरी में कॉइन्स पूरे ही नहीं होंगे वो पायरेट्स कर्ज से आजाद नहीं हो सकते। फिर ब्लैक पर्ल का कैप्टन अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है गवर्नर और लेफ्टिनेंट से लड़ने के लिए। फिर पायरेट्स और गवर्नर के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। इधर केव के अंदर विल और जैक खुद उस कैप्टन से अकेले तलवारों से लड़ रहे होते हैं, पर जब जैक उस पायरेट कैप्टन के अंदर तलवार घुसाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कर्ज था। फिर वो पायरेट कैप्टन जैक के अंदर तलवार घुसाता है। जब जैक पर रोशनी पड़ती है तो हमें जैक का भी असली रूप दिख जाता है और वो भी कंकाल बन जाता है। उसे भी वो कर्ज लग गया था, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले वो गोल्डन कॉइन जो चुराया था, जिसके कारण जैक मर नहीं सकता था। फिर जैक एक ट्रिक लगाता है, उसके पास जो गोल्ड कॉइन था वो उस पर अपना खून लगाकर विल के पास फेंकता है और विल उस कॉइन को कैच कर लेता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है। उसे देखकर पायरेट्स कैप्टन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और जैक उस कैप्टन पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वहां पर गोली की जोरदार आवाज आती है, जैसे कि उस पायरेट कैप्टन ने एलिजाबेथ को मार दिया है, पर वो गोली जैक ने उस कैप्टन पर चलाई होती है। कैप्टन जैक से कहता है, इस गन में आखिरी गोली थी और वो भी तुमने मुझ पर चलाकर खराब कर दी, और क्या तुम नहीं जानते हम कर्ज्ड हैं और मर नहीं सकते। फिर जैक ऐसा कहता है, यह तुम्हारी सोच है, और इसी के साथ वो कॉइन जो उसके पास था तिजोरी में वापस फेंक देता है, जिसके कारण वो पायरेट कैप्टन इंसान बन जाता है, मतलब कि उसका कर्ज अब नहीं रहा, जिसके कारण गोली लगने से उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और उस पायरेट कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें बाहर बाकी बचे पायरेट्स दिखाए जाते हैं, जो कि ये अब नॉर्मल इंसान बन जाते हैं, तो वो सब अपने हथियार वहीं फेंक देते हैं और उस गवर्नर के सोल्जर्स को बोलते हैं, हम अब वार नहीं करेंगे, हमने जो पाना था वो हमें मिल गया। फिर हमें कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जिससे कि फांसी दी जा रही होती है। वहीं बिल भी होता है। वो एलिजाबेथ के पास जाता है, जहां वो उसके फादर के सामने बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, जिसके बाद वो तभी जाता है जैक स्पैरो के पास उसे फांसी से छुटवाने के लिए। फिर वो उसकी रस्सी को खोलकर जैक स्पैरो को छुटवाकर उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां पर लेफ्टिनेंट सोल्जर होने के कारण वो उन दोनों को पकड़ और वहां चारों तरफ से घेर लेते हैं
और उन पर अपनी तलवार पॉइंट कर देते हैं। फिर तभी वहां पर एलिजाबेथ गवर्नर के साथ आती है और विल को बताती है वो उसको पसंद करती है। मौका देखते ही जैक स्पैरो वहां से भागकर पानी में कूद जाता है, जहां पानी में उसके साथियों का शिप होता है जो कि उसे बचाने आया होता है। फिर हमें वो लेफ्टिनेंट दिखाया जाता है जो कि विल से माफी मांगता है। गवर्नर भी अपनी बेटी की शादी विल से करवाने के लिए मान जाता है। फिर दूसरी साइड हमें कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि यह ब्लैक पर्ल शिप का कैप्टन बन गया होता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।